हेलो स्टूडेंट्स, मुख्य शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड के 5 नंबर वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपके 5 अंक में पूछे जाते हैं और मतलब 4 अंक से लेकर के तो 5 अंक में पूछे जाते हैं। और ये सभी प्रश्न बैंक के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न बैंक मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल के द्वारा जारी की गई है। गद्यांश पद्यांश हम जानेंगे, जिससे आपके 4 या 5 नंबर 100% कंप्लीट होंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार का जो एक वीडियो मैंने पहले बना दिया है, जिसमें क्वेश्चन बैंक से 24 क्वेश्चन हो चुके हैं। कितने? 24 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके पहले वाला वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है 10th क्लास की, तो उस प्लेलिस्ट को भी आप विजिट करिए, जिसमें ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे पद्यांश। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि इस प्रकार की जो अपडेट है मैं आपके लिए डेली लाता रहता हूँ। तो याद रखेंगे आप अच्छे से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो आज हम देखेंगे, देख सकते हैं पद्यांश देखेंगे। पूरे के पूरे जितने भी पद्यांश आपके आएंगे, जितने गद्यांश आएंगे, सारे के सारे मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। और कौन कौन से आपको याद करने हैं पूरा मैं बताऊंगा, अच्छे से हल सहित बताऊंगा पूरा। तो अच्छे से ध्यान रखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके बाद में जो वीडियोस आएगा वो रहेगा आपका जो कवि परिचय और लेखक परिचय है ना, वो रहेंगे। तो देख सकते हैं, ये वैसे जो अविगति गति कछु कहत न आवे विनय के पद से लिया गया है, आपका जो चैप्टर है उससे। तो ये एक बार जो पिछले वाले वीडियोस में मैंने कंप्लीट करवा दिया था, लेकिन इसमें क्या है, पद्यांश और गद्यांश सारे हैं, तो मैंने एक बार और आपको बताया है। ये जो फर्स्ट वाला अविगति गति कछु कहत न आवे, ठीक है, इसके बाद में मतलब सेकंड वाला डायरेक्टली बताता तो वो ये वाला छूट जाता इसमें, इसलिए डबल से बता दिया था। अब अच्छे से इसको याद करना। चलिए देखते हैं। अवगति गति के चुके हित न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जान जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे। अच्छा, इसमें संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करनी है आपको अवगति गति कछु कहत न आवे की। तो चलिए हम करते हैं इसकी संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या। ठीक है, तो ये संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या है आपकी। सबसे पहले संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद भक्ति धारा के विनय के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। किससे लिया गया है? विनय के पद से। विनय के पद, शीर्षक क्या है? विनय के पद हैं। और इसके रचयिता कौन है? तो याद रखना, इसके रचयिता हैं महाकवि सूरदास। ठीक है, इसके रचयिता हैं महाकवि सूरदास। और अब प्रसंग देखिए, साकार भक्ति के समर्थक सूर ने इस पद के निर्गुण का खंडन करते हुए सगुण का समर्थन किया है। तो आप डायरेक्टली इसमें लिख सकते हैं कि सूरदास ने इस पद में निर्गुण का खंडन करते हुए सगुण ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया है। किसका? निर्गुण का खंडन किया है और सगुण, ठीक है, सगुण को पूजने के लिए कहा है, सगुण को मानने के लिए कहा है। तो चलिए देखते हैं अब व्याख्या। व्याख्या देखिए, अवगति गति कछु कहत न आए, इसका अर्थ होता है निराकार ब्रह्मा की स्थिति तथा स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं बनता है। ठीक है, अगला है जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। तो निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति से मिलने वाला आनंद वैसा ही है जैसा गूंगे व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसका आनंद मन ही मन अनुभव करता है, किंतु शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं कर पाता है। अगला है परम स्वाद सबई सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। ठीक है, मन वाणी को अगम अवगोचर सो जाने जो पावे। तो इसका अर्थ ये होता है कि ये ब्रह्मा श्रेष्ठ आनंद अनुभूति सभी प्रकार से असमित संतोष उत्पन्न कराती है, किंतु वे मन तथा वाणी के लिए अगम एवं दिखाई ना देने वाला है। ठीक है, अगला देखिए, रूप रेख गुण जान जुगति बिनु निरालंब किन धावे। तो इसका अर्थ होता है उसे वही जान पाता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। निर्गुण ब्रह्मा बिना स्वरूप आकृति गुण तथा जाति वाला है। ठीक है, ऐसी स्थिति में बिना किसी आधार के मन किधर के किधर अटके, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। तो निर्गुण ब्रह्मा सभी से अगमनीय है, इसीलिए जो सूरदास हैं वो सगुण भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने वाले पद गाते हैं। अब विशेष इसमें देखिए क्या बताए, विषय का जो प्रतिपादन है शुद्ध साहित्यिक जो है, ये भाषा ये ब्रज भाषा है। ठीक है, कौन सी भाषा याद रखिएगा अब इसमें, ये ब्रज भाषा है। और रस कौन सा है? तो रस इसमें शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस है। और इसके बाद में शांत रस के बाद में जो छंद है वो पद में गाया गया है।
अब इसके बाद में हम देखेंगे अगला पद्यांश और उसका उत्तर। ठीक है, अगला पद्यांश और उसका उत्तर इस प्रकार है। पहला देखिए, कबहू शशि मांगत आरि करे, कबहू प्रतिबिंब निहारे डरे, कबहू कर ताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे, कबहू ऋषि आई कहे हटिके, पुनि लेत सोई जही लागी अरे, अवधेश के बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहसे। अब इसका अर्थ देखिए और संदर्भ और प्रसंग देख लीजिए। संदर्भ क्या है? ये पद गोस्वामी द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है। किसके द्वारा? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है। अब प्रसंग में आपको लिखना है, इस पद में एक सखी दूसरी सखी से बालक राम की सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन कर रही है। मतलब कि इसमें किसका वर्णन किया गया है? सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। और इसके बाद में आप ध्यान रखेंगे प्रसंग में क्या है, लीलाओं का वर्णन है। एक सखी दूसरी सखी से बालक राम की सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन कर रही है। अब हम देखेंगे व्याख्या। व्याख्या क्या है देख सकते हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि बालक राम कभी तो चंद्रमा को लेने की जिद करते हैं तो कभी अपनी परछाई से डर जाते हैं। अब समझो इसको। कबहू शशि मांगत आरि करे, कबहू प्रतिबिंब निहारे डरे। कभी तो शशि मतलब कि चंद्रमा उसको मांगने के लिए क्या करते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं, और कभी अपनी परछाई को देखकर डर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में कबहू करताल बजाई के नाचत। कबहू करताल बजाई के नाचत का अर्थ होता है कभी ताली बजाकर नाचने लगते हैं। मातु सबे मन मोद भरे, और तीनों माताएं उनकी बाल लीलाओं को निरख कर प्रबुद्धित हो रही है, प्रफुल्लित हो रही है, खुश हो रही है। कबहू ऋषि आई कहे हटके, मतलब कि कभी राम चीज को लेने की जिद करते हैं और उसे मान लेकर ही मानते हैं। ठीक है, अवधेश के बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहसे। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ के चारों पुत्र तुलसी के मन मंदिर में विहार करें। ठीक है, ये आपकी व्याख्या कंप्लीट हो गई है। अब व्याख्या के बाद में हम इसमें देखते हैं उक्त पद वात्सल्य भाव से ओतप्रोत थे। ठीक है, कबहू शशि मांगत आरि करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, इसमें कौन सा भाव है? तो वात्सल्य भाव है। तो वात्सल्य भाव है तो रस कौन सा है? तो याद रखना रस भी है इसमें, वात्सल्य रस। ठीक है, इसके बाद में अनुप्रास एवं रूपक अलंकारों की शोभा इसमें दिखाई दे रही है। अनुप्रास और रूपक अलंकार इसमें है और बाल सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब हम इसके बाद में देखते हैं अगला पद्यांश। ठीक है, अगला पद्यांश आपका इस प्रकार है। पहले इस पद्यांश को हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद में इसका संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे उधर गान, हे रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? वीरों का कैसा हो बसंत से लिया गया है, याद रखना। चलिए अब इसकी हम देखते हैं संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या। ये संदर्भ प्रसंग सहित इसकी व्याख्या है। संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत छंद वीरों का कैसा हो बसंत शीर्षक से लिया गया है। इसकी रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान इसकी रचयिता है। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है? वीरों का कैसा हो बसंत से लिया गया है। और इसमें समझ लें आप अच्छे से। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों में यह बताया गया है कि जब देश को आवश्यकता हो तो राग रंग विलास आदि छोड़कर वीरों को युद्ध वर्ण करना चाहिए। क्या कहा गया है? कि जब देश के लिए आवश्यकता हो तो क्या छोड़ देना चाहिए? राग रंग और भोग विलास को छोड़कर देश के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए, ये कहा गया है। अब इसके बाद में हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देखते हैं। कवयित्री का कथन है कि एक और बसंत के आने पर कोयल अपने पंचम स्वर में वातावरण को मादक बना रही है, वहीं दूसरी ओर युद्ध के मारू बाजे पर आह्वान के गीत सुनाई पड़ रहे हैं। एक और जिंदगी के राग रंग है तो दूसरी ओर युद्ध का विधान है। कहने का आश्चर्य है कि एक और विलासिता है तो दूसरी ओर युद्ध की चुनौती कानों को गुदगुदा रही है। इसमें एक जिंदगी का श्री गणेश है तो दूसरी जिंदगी का अंत है। ये इसका संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या हो चुकी है। और इसमें भाषा है सरल भाषा है, सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग है। देख सकते हैं आप इसमें सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग है। और युद्ध एवं विलास दोनों रूपों का सफल अंकन किया गया है।
अब और मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ये आपकी परीक्षा में आएंगे, आप इनको याद करेंगे अच्छे से। इसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको अगला बताऊँगा, ठीक है। अगला क्या है देख सकते हैं आप, क्या क्या आपको याद करना है। और इसके बाद में जो ये दिया गया है ना क्वेश्चन नंबर 26, इस क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले ये देख लें, मान्य योग्य नहीं होत को उठऊँ छोड़ विश्राम, ठीक है। तो ये याद करना है एक। और भर रही कोकिल तान इधर, एक वीरों का कैसा हो बसंत, एक ये इसका भी याद करना है। तरवल ताल विलंबी 12 मास, और बांध लेंगे क्या मुझे अपने के लिए कारा बनाना वाला। और अवगति गति का कहते ना आवे, ये तो मैंने अभी बता ही दिया है आपको, इसको अच्छे से पढ़ ही लेना, याद करना। अब इसमें हम देखेंगे निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब ये पद्यांश हो चुके हैं, अब हम देखेंगे गद्यांश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, गद्यांश है। और इन गद्यांशों की अब संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या देखेंगे। देख सकते हैं गद्यांश आपका इस प्रकार है, कृष्ण भारतवर्ष के लिए एक अमूल्य तो मानदंड की तरह स्थित है। तो ये वाला गद्यांश है, इस गद्यांश की जो व्याख्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, इसमें आपको इस प्रकार से संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और व्याख्या लिखना है। ये देखिए, संदर्भ में आपको लिखना है पुस्तक का नाम नवनीत, पुस्तक का नाम क्या है, नवनीत है। और पाठ का नाम महापुरुष श्री कृष्ण, पाठ का नाम कौन सा है, महापुरुष श्री कृष्ण है। लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रसंग इसमें क्या बताया गया है, लेखक ने कृष्ण के चरित्र को भारतीय संस्कृति का मानदंड बतलाया है। व्याख्या में आपको बताना है, लेखक कहते हैं कि कृष्ण का जीवन चरित्र एवं व्यवहार भारत के लोगों के लिए अत्यंत मूल्यवान है। कृष्ण हमारी धरोहर है, हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के प्रतीक हैं। हमने आखिरकार उन्हीं के द्वारा प्रदत्त संस्कारों को रस लेकर अपनी जीवनचर्या निर्धारित की है। जिस प्रकार पृथ्वी का मानदंड हिमालय पर्वत है, उसी प्रकार मनुष्य के विकास का मानदंड श्री कृष्ण है। उन्होंने हमें ब्रह्मचर्य धर्म की शिक्षा दी, जीवन की मर्यादाओं को उन्होंने हमें बतलाया। कृष्ण के दिए गए संस्कारों को हम अपने से पृथक कर दें तो हमारे पास संस्कार के नाम पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो ये इसकी प्रसंग सहित व्याख्या हो गई। और इसके बाद में इसमें क्या है विशेष, ये देख लेते हैं। संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है और आलोचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद में और भी जिसकी संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या आपको करना है और याद रखना है अच्छे से, वही आएंगी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा सूरदास बिहारी जी की काव्यगत विशेषताएं, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान, मतलब कि ये मोस्ट वीडियो आपका होने वाला रहेगा नेक्स्ट। इससे पहले समझ लें कि आपको जो गद्यांश है वो कौन कौन से और याद करने हैं। एक तो याद करना है, मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है और मैं अपने देश का नागरिक हूँ, ये मेरा अधिकार है। हमारे देश की दो बातें, कुरुचि की भावना को ही, बदलते हुए समय में लोक, और इस पद के लिए ऐसे ही पुरुष की आवश्यकता। तो ये आप अच्छे से याद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको मैं बताऊँगा सूरदास जी का जीवन परिचय बताऊंगा, बिहारी जी का बताऊंगा, और उसके बाद में तुलसीदास जी का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, महादेवी वर्मा का, कबीरदास जी का, और उसके बाद में वासुदेव शरण अग्रवाल, रामवृक्ष बेनीपुरी। मतलब कि अगले वीडियोस में आपके लेखक परिचय, कवि परिचय रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद में आपकी जो एप्लीकेशन कौन सी आएगी, वो एप्लीकेशन रहेगी 5 अंक वाली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मध्य प्रदेश प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए, दोनों के लिए ये चीज़ें हैं। थैंक यू।